So property 2 is uniqueness of inverse. Statement. To prove that inverse of an element in a group, if exists, is unique. ठीक है, कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। तो जैसा हमने यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी देखा था, उसी तरह से अगर यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स दिखाना है तो हम लोग दो अलग अलग इन्वर्स मानकर स्टार्ट करते हैं। Let G(O) be a group. Let E be the identity of G. And let B be the inverse of A in E आइडेंटिटी है और B अगर A का इन्वर्स है तो आपको क्या प्रॉपर्टी पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स? क्या लिखेंगे? आवाज आ रही है? यस मैम। तो बताइए, अगर B A का इन्वर्स है तो हम लोग क्या लिखते हैं? A ऑपरेशन B इक्वल टू A ऑपरेशन B इज इक्वल टू 1 इक्वल टू E इक्वल टू B ऑपरेशन With which self equation 1? तो आपको मानना है कि B के अलावा भी कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिक दिखाने के लिए हम लोग दो अलग अलग इन्वर्स मानेंगे। तो लेट अस सपोज if possible there is another inverse of A into G, say C। मान लिया B के अलावा एक C भी है जो A का इन्वर्स है, तब आपको क्या मिलेगा? A ऑपरेशन C इज इक्वल टू E इज इक्वल टू C ऑपरेशन A। इक्वल टू E ठीक है। C के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि A ऑपरेशन C इज इक्वल टू E हो जाएगा। नाउ आपको एम पता है, यूनिक दिखाने का मतलब हमारा एम है B इज इक्वल टू C दिखाना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, एक बार C से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 1 में आपका C यूज नहीं हुआ है और इक्वेशन 2 में B यूज नहीं हुआ है। तो आपको उसको अपने से इंट्रोड्यूस करना है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग C का यूज करेंगे। तो उसके लिए ग्रुप थ्योरी में हम लोग करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग या प्री मल्टीप्लाइंग। पोस्ट मतलब बाद में और प्री मतलब पहले। तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग C से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या बेनिफिट होगा, देखिए।
post multiplying equation 1 by C, we have, तो आप देख रहे हो इक्वेशन 1 में ए ऑपरेशन बी पहले से है, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और पोस्ट मतलब बाद में हम लोग सी ऑपरेट कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऑपरेटिंग है। लैंग्वेज में हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं, लेकिन आपको ऑपरेट कराना, तो हम लोग पोस्ट मतलब बाद में सी से ऑपरेट करा दिए, इज इक्वल टू ई ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? स्टेप क्लियर है? Yes, sir. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑपरेशन सी? बता सकते हैं? ई ऑपरेशन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? C. सी हो जाएगा, क्योंकि ई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के प्रॉपर्टी से वो वैल्यू चेंज नहीं करता है। गिव इट दैट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय बी, बी को यूज करना था, तो हम लोग वहां पे फ्री मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 में बी से। तो बी मतलब पहले लिखेंगे, ये ऑपरेशन सी पहले से था, ब्रैकेट में डाल दिए, और बी को फ्री मतलब पहले ऑपरेट कराना है। ठीक है, अगेन बी ऑपरेशन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? B. बी इक्वेशन 3 एंड 4 को ध्यान से देखिए। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है? Association law. एसोसिएटिव लॉ। वेरी गुड। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो क्या ये दोनों इक्वल होता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो लिखिए बी नो बाय एसोसिएटिव लॉ बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। ये क्वेश्चन 5। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इक्वल है सी के और ये इक्वल है बी के, तो फाइनली आप किस स्टेटमेंट पे रीच कर सकते हो? B is equals to C. B इज इक्वल टू सी। अगर ये दोनों इक्वल है और इसका वैल्यू सी के बराबर है, इसका वैल्यू बी के बराबर है, दैट मींस बी और सी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3, 4 and 5 we have B is equal to क्लियर है स्टेप्स? लास्ट में आप अच्छे से कंक्लूड करोगे, दैट इज जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था थ्योरम का, दैट इज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। Then third property is
क्या लिखा है? ए इनवर्स होल इनवर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Inverse, A inverse of inverse. ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो स्टार्ट हम लोग सारे थ्योरम्स का ऐसे ही करेंगे। लेट CO be a group and let, जहां भी इनवर्स यूज होगा आपको आइडेंटिटी भी बताना है। एंड लेट E be the आइडेंटिटी ऑफ G। प्रूफ के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि B का यूज नहीं किया गया है। अगर B A का इनवर्स होता है तो हम लोग सिंबल में यूज करते हैं ना, क्या लिखते हैं? If B is the inverse of A तो हम लोग B को लिखते हैं A इनवर्स। Yes, ma'am. यहाँ पे हम नहीं एज्यूम करेंगे, जैसा प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग ए इनवर्स ही यूज किया गया। तो हम लोग डायरेक्टली मान लेंगे लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी, देन अभी आपने देखा ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ए इनवर्स। ठीक है, अगर ए इनवर्स है तो ये प्रॉपर्टी होगा, ए इनवर्स को ए से ऑपरेट कराएंगे तो आइडेंटिटी ई मिलेगा। नाउ आपको इसको समझना है ये क्या है। ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाला गया है, तो आपको दिखाना है कि वो आपको सेम एलिमेंट ए मिल जाए। तो हमें सबसे पहले ए इनवर्स का होल इनवर्स चाहिए, जो हमारे पास है नहीं, तो उसको हम लोग अपने से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। देयर आर टू इक्वेशंस, इसमें एक इक्वेशन को लेके हम लोग प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए ये लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन को लेके प्रोसीड करते हैं। लेट ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई प्री मल्टीप्लाइंग both sides by A inverse whole inverse। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको ये चाहिए, ये है नहीं, फिर इसको हम लोग अपने से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या, इसमें अगर हम लोग ए इनवर्स होल इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या मिलेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड में एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे इस दो एलिमेंट के बीच में ब्रैकेट है, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो फर्स्ट टू में आपको ब्रैकेट डालना है। दिस कैन बी रिटन एज एंड राइट साइड पे ये हो जाएगा। ई से ऑपरेट करा रहे हैं तो आपका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो राइट साइड यू विल गेट ए इनवर्स होल इनवर्स। बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब इसको ध्यान से समझना है ये क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए जस्ट मैं रफली एक काम कर रही हूँ। अगर हम लोग ए इनवर्स को बी से ही इंडिकेट करते हैं, इस ब्रैकेट को बस ध्यान से समझिए, लिखना नहीं है, जस्ट रफली। तो अगर हम लोग ए इनवर्स की जगह बी लिखते हैं तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा? V inverse operation B. बी इनवर्स ऑपरेशन बी, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? P.
यूजिंग दिस अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो बी का इनवर्स बी इनवर्स है तो बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन बी का वैल्यू क्या होगा ई हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में लीजिए, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो क्लियर है? तो क्या इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ई लिख दूं? यस मैम। लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। So E operation A is A. प्रूफ हो गया। Next property is cancellation law. बिल्कुल। In G, first A operation B is equal to A operation C implies B is equal to C. ठीक है? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी में आपने कैंसिलेशन लॉ यूज किया था, उस समय आपको पता नहीं था क्या है कैंसिलेशन लॉ, तो मैंने कहा था हम लोग उसको वैसे प्रूव नहीं करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी है, देन यू विल कैंसल आउट ए फ्रॉम बोथ साइड एंड वी आर लेफ्ट विथ बी इज इक्वल टू सी। इसको हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। Second, B operation A is equal to C operation A implies B is equal to C. यहाँ हमने राइट साइड में A को कैंसिल किया है, तो दिस इज नोन एज राइट कैंसिलेशन। प्रूफ बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आपके पास क्या है और कहां तक आपको रीच करना है। सो वी हैव दिस इक्वेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, ये आपके पास है। यहां से आपको रीच करना है बी इज इक्वल टू सी, यानी आपको ए को हटाना है। ए कैसे हटेगा? ग्रुप के प्रॉपर्टी से। अभी आपने क्या करने से हटेगा? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स अगर आ जाए तो ए इनवर्स और ऑपरेशन ए करने से आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है? सो ए इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? सो लेट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, multiplying by A inverse A operation B is equal to A inverse A operation C, associative law लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे कहाँ से आया, तो by using associative law so this becomes E ना। स्टार्ट में आके उतना चीज डिस्क्राइब कर सकते हो। लेट जीरो बी अ ग्रुप, E is the identity of G
and A inverse is the inverse of A in G, then A inverse operation A is equal to E. ये चीज पहले लिख दीजिएगा तो उसको हम लोग यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड पार्ट हो जाएगा इजीली। वहां पे क्या करेंगे? पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। वेरी गुड। ए इनवर्स से अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट बी इज इक्वल टू सी। दो और प्रॉपर्टी है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। रिवर्सल लॉ, थोड़ा उसको और अच्छे से ध्यान से समझना है, एंड देन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। मंडे क्लास है मेरा, मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।